अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जो पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में जो क्राइसिस अभी चल रहे हैं, वो पॉलिटिकल हों, इकोनॉमिक हों या सोशल हों, वैसे तो इन सब की हमें आदत हो गई है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि आप इनसे ज़्यादा मुतासिर नहीं हुए होंगे। अब आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर। पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोग दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए जाते हैं। वैसे तो ये काफ़ी एक्साइटिंग और मज़ेदार किस्म का एक्सपीरियंस होता है कि आप एक नए एटमॉस्फेयर मिलता है आपको, आप नई जगह पे जाते हैं, नए-नए लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे नए कल्चर्स आपको पता चलते हैं। ख़ास तौर पे जब आप किसी यूरोपियन या इंग्लिश कंट्री में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ का लाइफ़स्टाइल और फिर नज़र आता है सब कुछ यहाँ पे तो ठीक है, कानून की पासदारी हो रही है, सफाई है हर जगह पे, साफ़ पानी मिलता है पीने के लिए, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लाइट आती रहती है, जाती नहीं है हर घंटे बाद, कोई जो है वो गली में कचरा नहीं फेंक रहा होता ना रोड पे, और हर तरफ सफाई है। तो ये सब ऑब्वियसली क्या अट्रैक्ट नहीं करेगा, ज़रूर करेगा आपको अट्रैक्ट, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर बंदे को अच्छी लाइफ गुजारनी चाहिए और अच्छी लाइफ की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो फ्यूचर में अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं। अच्छा, इस बात का मकसद किसी को भी बाहर स्टडी के लिए जाने से रोकना नहीं है, ना ये चाहता हूँ कि कोई आप में से अगर कोई जाना चाहता है तो अपना इरादा तर्क कर दे। ऐसा कोई मकसद नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो का मकसद है कि कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनके बारे में स्टूडेंट्स सोचते नहीं हैं। अक्सर जब वो ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, या वो अप्लाई करते हैं किसी कंट्री में, तो वो ये चीज़ शायद इन फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान सारा इस पे होता है, अच्छा जी मेरी डिग्री ये होगी, मैं वहाँ इतना कमा लूँगा और गोरों से मिलूँगा और एंजॉय करूँगा। लेकिन उसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं कि जो अक्सर तंग करते हैं स्टूडेंट्स को शुरू के महीनों में ख़ास तौर पर। यूँ तो ऑब्वियसली जब आप बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है आपके लिए, और आपको बहुत मज़ा आता है उसमें, नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जब आप नए लोगों से मिलते हैं, नया कल्चर देखते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ कुछ मुश्किलात भी हैं। अलबत्ता वो मुश्किलात ऐसी नहीं हैं कि जिनकी वजूहात के बिना पे आप जाने का इरादा तर्क कर लें। वो बस कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सबके साथ लाइफ में होती हैं। जो भी अपनी जगह छोड़ के कहीं और ट्रैवल करता है, तो उसको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब स्टूडेंट यहाँ से जाने की तैयारी करता है ना, उस टाइम उसके ज़हन में वो फैक्टर्स नहीं होते। तो मैं उन्हीं फैक्टर्स के बारे में आज कुछ बात करना चाहूँगा। जब भी कोई स्टूडेंट ट्रैवल करता है ना किसी दूसरे कंट्री में, तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उनको शुरू के कुछ महीनों में ना होम सिकनेस होने लगती है, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं बहुत ज़्यादा, नोज़िया होता है, कभी-कभी हेडेक रहता है, और उसके अलावा ये है कि एक अजीब-सी बेचैनी और एक अजीब-सी कैफ़ियत हो जाती है इंसान की, और उसकी बेशुमार वजूहात हैं। सबसे पहली वजह है घर से दूरी। देखिए, जब आप यहाँ से जाते हैं ना, उस वक़्त तो बहुत एक्साइटमेंट होती है कि ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, नई जगह है, नए लोग मिलेंगे, गोरे मिलेंगे स्पेशली। लेकिन जब आप दूसरे मुल्क में पहुँचते हैं ना, और आपको अचानक से एक बार ये एहसास होता है कि यार यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं जानता। मतलब आप अपने शहर में कम से कम आपके मोहल्ले में तो आपको सब जानते हैं, आपको हर दुकानदार जानता है, आपको आस-पड़ोस के लोग जानते हैं, और इवन रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, आपको आपके मोहल्ले का हर बंदा जानता है। आपको टेंशन नहीं होती। आप जब घर से बाहर होते हो ना, आपको पता है कि यार मैं खुदा ना खास्ता किसी किस्म की अगर किसी मुश्किल में पड़ भी जाता हूँ, तो मेरे इर्द-गिर्द 10 लोग हैं जो मुझे जानते हैं, जो जो मेरे सपोर्ट कर सकते हैं, या जो कम से कम मुझे आके एक बार पूछेंगे ज़रूर कि भाई क्या हुआ? आप जब दूसरे कंट्री में ट्रैवल करके जाते हो ना, जब एयरपोर्ट पे उतरते हो और उसके बाद आप देखते हो कि भाई यहाँ तो ना शक्लें हैं वो वाली, और ना यहाँ कोई मुझे जानता है, वो आपके लिए एक बड़ा अजीब-सा मोमेंट होता है जिस टाइम आपको ये एहसास होता है। जब आपको ये फ़ील होता है ना, उस टाइम आप फिर मोहतात हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर आप अपनी वही आदतें जो आप अपने मुल्क में बड़े आराम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जो आपकी कह लें कि मुआशरती बुराइयाँ हैं और कौमी बुराइयों को भी हम तर्क कर देते हैं जाके। लाइक हम जैसे ही कहीं और किसी और मुल्क में या किसी यूरोपियन कंट्री में या इंग्लिश कंट्री में लैंड करते हैं, उसके बाद तो हम सड़क पे कचरा नहीं फेंकते। उसके बाद हम ना सिग्नल तोड़ते हैं, हम कोई ऐसा काम करने से डरते हैं, कोई भी ऐसा काम जो हम अपने मुल्क में तो रूटीन में कर रहे होते हैं, और जहाँ कोई बुराई समझा भी नहीं जाता उस काम को, लेकिन आप वही काम वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम आपको ये डर होता है कि भाई यहाँ तो ना अब्बा पीछे आएँगे थाने में छुड़वाने, ना कोई वकील कज़न है जो कि काम आ सकता है इस वक़्त। तो फिर आपको कानून की पासदारी भी करनी पड़ती है। इसी वजह से ना, क्योंकि आप अपनी वो डेली रूटीन की चीज़ों से इतना आप वो बंद रिस्ट्रिक्टेड हुए होते हैं हर चीज़ से, कि आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगती है। उसके अलावा एक बहुत मेजर जो मुश्किल है ना, जो मैं समझता हूँ कि एक सीरियस इशू है,
वो है मौसम। आप यहाँ से गए हैं अगर सर्दियों में, जैसे दिसंबर या जनवरी में अगर आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और आपने यहाँ पे मौसम देखा है जी 3 डिग्री 4 डिग्री, ठीक है, या 2 डिग्री या 1 डिग्री तक भी अगर आप देख लिया है, अब आप सर्दी यहाँ से वो 3 डिग्री 4 डिग्री वाली देख रहे हैं और आप किसी कंट्री में उतरते हैं और वहाँ आप जाते ही देखते हैं जी वहाँ तो -13 है, तो वो आपका जिस्म उस टाइम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। और वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है जब अक्सर जब देखा गया कि शुरू के महीनों में जो स्टूडेंट्स जाके बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो उसकी यही वजह है कि आपका जिस्म जो है वो उस मौसम को बर्दाश्त नहीं कर रहा होता। फिर ऊपर से इसके ऊपर एक और मसला ये आता है कि एक तो आप नए एक जगह पे गए हो, अभी इतनी एक्साइटमेंट थी आपको, आप जाते ही बीमार हो गए। उसके बाद आप अकेले रह रहे हो, आपके पास कोई घर वाला नहीं है आपका, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। वो सारी चीज़ें मिल के ना एक बार एक स्टूडेंट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा गिरा देती हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगी ये बात कि जो स्टूडेंट्स भी बाहर गए हुए होते हैं, आप जब उनसे बात करते हो कि हाँ भाई हमें बाहर आना चाहिए या नहीं, तो वो ज़्यादातर आपको यही कहते हैं कि जी नहीं यार इधर कुछ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, और पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, या इंडिया वाले जो है वो इंडिया को बहुत अच्छा कहते हैं। तो लेकिन वो उसकी वजूहात असल में ये हैं कि वो बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे होते हैं वहाँ। तो इसलिए आप जब भी ट्रैवल करने लगे ना किसी भी कंट्री में, जब आपका वीज़ा आ जाए और अब आपने जाना है, तो आप एक बार उसका वेदर चेक करें, वेदर फोरकास्ट देखें और उस हिसाब से अपनी शॉपिंग ज़रूर करें, अपनी पूरी तैयारी रखें इस चीज़ की। एक और बात, जब आप किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हैं ना, तो एक चीज़ है आपकी कंट्री की जो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और वो है खाना। सबसे पहले तो घर का खाना, उसके बाद आप अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में आपको जो-जो चीज़ें पसंद हैं खाने वाली, जैसे अगर कोई कराची का है तो वो, इवन कराची वाले तो लाहौर शिफ्ट हो जाएँ तब वो निहारी, बिरयानी, हलीम इतना मिस करते हैं। तो ऑब्वियसली गोइंग इन अ डिफरेंट कंट्री ये चीज़ आपको और ज़्यादा बॉदर करती है और तंग करती है काफ़ी, क्योंकि आपको वो टेस्ट नहीं मिल रहा होता जो आपको जिस तरह की आदत होती है। जैसे आप इंग्लिश कंट्री में हैं किसी, वहाँ मसाले कम खाए जाते हैं, मिर्चें कम खाई जाती हैं, आपको उस चीज़ की आदत नहीं होती। आप मिस करने लग जाते हैं कहीं न कहीं अपने घर के खाने को, या जो भी आप खाने में पसंद करते हैं, जब वो आपको नहीं मिल रहा होता, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती है। इसके अलावा आप किसी यूरोपियन नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर ट्रैवल करते हैं, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है और पोलैंड है, पुर्तगाल है, तो इन सब कंट्रीज़ में, या इटली है इवन, तो उसमें आपको एक बहुत मेजर मसला आता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज एक बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज सीखने में आपको कम से कम 5 से 6 महीने लगते हैं, वो भी तब जब आपका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के साथ हो। अब देखें, अगर आप जर्मनी जाते हैं तो आपको डच सीखनी पड़ेगी, इटली जाते हैं इटालियन, फ्रांस में फ्रेंच, पुर्तगाल में पोर्टुगीज़, पोलैंड में पोलिश, रशिया जाते हैं तो फिर रशियन, चाइना जाते हैं तो चाइनीज़। तो ये सारे जो डिफरेंट लैंग्वेजेज़ हैं ना, ये बहुत मसला करती हैं, क्योंकि आपने जब किसी जगह पे रहना होता है ना, आप पढ़ाई तो चलें इंग्लिश में कर लेंगे, लेकिन आपको वहाँ का जो लिविंग स्टाइल है और जो वहाँ पे लैंग्वेज यूज़ हो रही है, जब आपने लोगों, वहाँ के लोगों से अगर कम्युनिकेट करना है, तो आपको उनकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है। एक इंग्लिश बोलने वाला बंदा पाकिस्तान में कितनी देर जो है वो बहुत ईज़िली रह सकता है? नहीं, आखिरकार उसको उर्दू सीखनी पड़ेगी थोड़ी-थोड़ी, अगर उसको कम्युनिकेट करना है हर बंदे से। हर बंदा इंग्लिश बोलने वाला तो नहीं होता। तो ये एक लैंग्वेज बैरियर एक बहुत सीरियस मसला है। जब भी आप किसी ऐसे कंट्री में ट्रैवल करते हैं जहाँ की लैंग्वेज इंग्लिश से हटी हो, कोई और लैंग्वेज हो, तो वहाँ पे ये मसला भी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है। इससे आपको देखें काम करने में एक तो इशू होता है, क्योंकि ज़ाहिर है फ़र्ज़ करें आप एक स्टोर कीपर हैं, अब आप इटली में स्टोर कीपर हो और आपको इटालियन नहीं आती, तो अब वो अगर जो बंदा वहाँ स्टोर पे आया है कोई चीज़ लेने और वो आपसे इटालियन में कोई चीज़ माँग रहा है, या वो किसी चीज़ की प्राइस पूछ रहा है, आपको इटालियन नहीं आती, तो ज़ाहिर है आपका काम करना उसमें मुश्किल है। तो ये भी एक फैक्टर ऐसा है जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट्स नहीं सोचते कि मैं किसी कंट्री में ट्रैवल तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ जाके कैसे रहूँगा अगर मुझे उनकी लैंग्वेज ही नहीं है। तो लैंग्वेज को भी ध्यान में ज़रूर रखा करें जब आप किसी कंट्री में ट्रैवल करें, तो कम से कम, क्योंकि देखें आपका प्रोसेस ऑब्वियसली 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है एक कंट्री का, तो आप उस दौरान उसकी लैंग्वेज के बारे में भी जानें, उसकी कल्चर के बारे में भी जानें कि वहाँ पर किस तरह से रहा जाता है उस कंट्री में, ये चीज़ भी ज़रूर आप देखें। इसके अलावा अगर कल्चरल इवेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पाकिस्तान की तरह ईद, शब रात तो नहीं मनाई जाती, ना रमज़ान उस तरह मनाए जाते हैं। ज़ाहिर है उनके अपने कल्चरल इवेंट्स हैं और वो उसमें बहुत
अच्छे हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। उनके अपने बहुत एक्साइटिंग इवेंट्स होते हैं, क्रिसमस होती है, हैलोवीन होती है, ईस्टर होता है, न्यू ईयर को जिस तरह वो सेलिब्रेट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। तो ज़ाहिर है उनके वो अपने एक इवेंट्स हैं, तो उसमें आप यहाँ के इवेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं जो आपके इवेंट्स हैं। ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम आपको भी एक वो होता है कि यार हम उस तरह से ईद मनाएं या उसी तरह से शब रात मनाएं जिस तरह पाकिस्तान में मनाते हैं, या उसी तरह से रमज़ान मनाएं जिस तरह यहाँ मनाते हैं। तो वैसा नहीं होता। ऑब्वियसली आपको आज़ादी तो होती है अपने मज़हब के हिसाब से चलने की और अपने सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं आप, लेकिन उस तरह नहीं मनाते जिस तरह के पाकिस्तान में। एक तो पूछने वाला कोई नहीं है, हर बंदा अपनी मर्ज़ी से मना रहा होता है, जिस तरह मर्ज़ी आप मनाएं। तो ये चीज़ भी आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो वहाँ। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट मसला वो है कि किसी भी कंट्री में जाके आपको पहले दिन जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि अक्सर ना स्टूडेंट्स यही सोच के जाते हैं कि बस एक बार फ़लाँ जगह चला जाऊँ और बस वहाँ लैंड कर जाऊँ और फिर देखो डॉलर ही डॉलर या यूरो ही यूरो और पाउंड में पैसा कमाऊँगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लाइफ सेट है। तो ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगता है। आपको कम से कम अपने साथ अपने 1-2 महीने तक का लिविंग एक्सपेंस रख के जाना चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े फाइनेंशियल। क्योंकि देखें, आप जब एक परदेश में जाते हैं ना, जहाँ आपको कोई नहीं जानता, फिर वहाँ इस चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको कम से कम 1-2 महीने का, जब तक आप उस जगह को थोड़ा बहुत जान लेते हैं, आपको पता लग जाता है कहाँ पे क्या है, कुछ लोग आपको जानने लग जाते हैं, उसके बाद तो आप कर सकते हैं ना। लेकिन आपको शुरू में अपने लिए फंड्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स बस जाने की करते हैं कि बस एक दफ़ा यहाँ से सारे पैसे लगा के और एक दफ़ा वहाँ पहुँच जाएँ, वहाँ जाके तो सब कुछ सेट ही होना। तो ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर है आपने जाके अपने लिए अकोमोडेशन करनी है, खाना-पीना करना है, और पहले दिन आपको ऐसी जॉब तो मिलने नहीं वाली कि आप उसके बाद अपनी फ़ीस भी बेयर कर लें और अपनी भी एक्सपेंसेस सारे निकाल लें, घर भी पैसे भेज दें, ऐसा नहीं होता। तो उसमें आपको टाइम लगेगा और टाइम लगता भी है ऐसी जॉब ढूँढने में कि जिससे आप अपने लिए भी एक्सपेंस भी बेयर कर लें, अपनी फ़ीस भी निकाल लें। लेकिन ये इस चीज़ में टाइम ज़रूर लगता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात फिर क्लियर करना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे किसी की एक्साइटमेंट को ख़त्म नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं चाहता कि आप अपना इरादा छोड़ दो कि जी मैं अच्छा नहीं जा रहा बाहर। ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ आपके आगे कुछ फैक्ट्स रखे हैं जिनके बारे में सोचना ज़रूरी है जाने से पहले, और ये चीज़ें अपने ज़हन में ज़रूर रखा करें, ताकि आपका भी जो ख्वाहिशात का गुब्बारा है ना, वो फट ना जाए। तो आप इस चीज़ को खुद भी सोचें और ये चीज़ें हमेशा ज़हन में रखिएगा, और इस वीडियो को आगे शेयर करें अपने दोस्तों से भी, और उन तक भी ये बातें पहुंचाएं, ताकि जो भी आगे ट्रैवल करना चाहता है वो कम से कम इन फैक्टर्स का ख्याल ज़रूर रखे बाहर जाने से पहले।